स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के व्यापार में मैंने देखा कि मार्केट्स में काफी अच्छा रिबाउंड नजर आया, जहां पे आखिरकार निफ्टी साइकोलॉजिकल 24,700 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा। ऐसा लग रहा था कि बुल्स की वापसी होती नजर आई, बावजूद इस बात के कि पिछले हफ्ते काफी नेगेटिव माहौल बन गया था मार्केट्स में, जहां पे वॉल स्ट्रीट पर भी काफी गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसा लग रहा था कि आज भी थोड़ा सेशन नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, ऐसा लग रहा था, किंतु ऐसा नहीं हुआ और मार्केट्स में एक अच्छी रिबाउंड की प्रक्रिया देखने को मिली। तो क्या ये जारी रहने वाली है? आगे ऐसे कौन से कैटलिस्ट है जो हमको ध्यान देने चाहिए? टैरिफ्स तो ये एक बर्निंग टॉपिक है ही हमारे मार्केट्स का, द एलिफेंट इन द रूम जिसको हम बोलते हैं। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए और आगे का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में है प्रद्युत सर। वेलकम टू द शो सर। एंड प्लीज सर, जैसे कि सबके मन में अभी उत्सुकता है कि साइकोलॉजिकल 25,000 जो हर्डल हम बात कर रहे हैं, क्या निफ्टी सक्षम है उसको वापस हासिल करने में? सबसे पहले तो निफ्टी ने एक अच्छी शुरुआत की है वीक में। यस यस। ठीक है। ये इसलिए एक फ्रंट फुट में शुरुआत, मैं बोलूंगा एक फ्रंट फुट में शुरुआत की है। हाँ हाँ। ठीक है, बैटिंग की है निफ्टी ने। ये इसलिए क्योंकि हम लोग लास्ट वीक में वॉल स्ट्रीट अराउंड 3% नीचे गिरा। एग्जैक्टली, यस। डाउ वाज डाउन अराउंड 3%। हाँ हाँ। S&P 500 was down 2.5% and Right. Nasdaq also was down. Absolutely, yes yes. Our markets were down 1.5%. ठीक है, बराबर। तो बैंक निफ्टी वाज आल्सो डाउन अराउंड 1.5। यस यस यस, बराबर। और फ्राइडे एक डिसमल सेशन देखने को मिला था अपने मार्केट्स में भी, यस। उसके बावजूद आज एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। हाँ, कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, मेरे ओवरसोल्ड कंडीशंस थे इसलिए शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। यस। जो 4-5 अहम मुद्दे हैं आज के जो शॉर्ट कवरिंग के लिए, वो तो सबसे पहला कि फ्राइडे में जो यूएस में नॉन फॉर्म पेरोल आया, हाँ हाँ, वो वीकर देन एक्सपेक्टेड था। जुलाई जॉब्स रिपोर्ट वीकर था। ओके, करेक्ट। तो उससे ये एक्सपेक्टेशन होता है कि फेडरल रिजर्व सितंबर में डविश हो सकता है। मतलब कि वीकर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए फेड रेट कट कर सकता है। ऑलरेडी डॉट प्लॉट फेड का बोल रहा है कि साल 2025 में 2 रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन है, एक तो हो गया है, तो और सितंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 20, एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रीट इज नाउ एक्सपेक्टिंग 0.25% इंटरेस्ट रेट कट इन द यूएस इन सितंबर। हाँ, करेक्ट। तो पहला कैटलिस्ट ये हो गया, बराबर, पॉजिटिव ट्रिगर जो मार्केट्स के लिए। हाँ हाँ। सेकंड हो गया ओवरसोल्ड कंडीशंस। डेफिनेटली हम लोग गिरते आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होना चाहिए, उससे रिबाउंड होना चाहिए। हाँ। और जो हम लोग बात कर रहे थे अभी तक, जो भी टेक्निकली जो बात कर रहे थे कि 24,473 एक अहम सपोर्ट है। बराबर बराबर। तो मार्केट्स ने वहां पे सपोर्ट्स लिया है। हाँ, अभी यहाँ से 24,473 would be a very crucial levels to watch। ठीक है, अगर कभी मार्केट्स अगर 24,473 के नीचे जाता है टेक्निकली, उसके नीचे क्लोज देता है, तो our sense is then again निफ्टी में मूव डाउन टुवर्ड्स इट्स 200 EMA which is at 24,050 levels। ओके, करेक्ट। तो ओवरसोल्ड कंडीशंस था। बराबर। फिर आता है कि ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हुए थे आज। बराबर। वॉल स्ट्रीट स्टॉक फ्यूचर्स बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डविश फेडरल रिजर्व, आज ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। एग्जैक्टली। वॉल स्ट्रीट स्टॉक फ्यूचर्स। तो ये 4-5 एंड अगेन जो सबसे अहम मुद्दा वो ये कि क्रूड ऑयल प्राइसेस वर टम्बलिंग। हाँ, $66 per barrel। Yes, around $66 per barrel। crude oil prices have come down and it has been falling for last 3-4 days। Exactly, बराबर बराबर। तो एक रिबाउंड देखने को मिला था 68-69 लेवल्स पर, from there it fell। हाँ, so that's a बराबर। फिर आप देखो तो अपना इंडिया BIX से जो है वो 12 के आसपास है। हाँ, it's a positive thing। हाँ, and so these things made निफ्टी बुलिश बेट एक आज का, एक बुलिश बेट रिबाउंड ले बोलो। अब देखना है कि आगे वैल्यू बाइंग, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, अब वैल्यू बाइंग आए कि नहीं आए। हाँ, मतलब जैसे उत्सुकता है 25,000 जब मस्ट कोविटेड लेवल, तो वो 25,000 के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं, कैसे, मतलब उस पे क्या अभी जो अहम मुद्दे हैं, हाँ ठीक है, वो ये है कि इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं ये अपेक्षा है, मींस एक होप है, हाँ। एक होप है कि
टैरिफ जो लगने वाले हैं वो अगस्त 7 से लगने वाले हैं। हाँ बराबर तो हो बराबर, सकता है कि कहीं अगर हम लोग एक अच्छा डील वहां पे अगर नेगोशिएट कर पाए स्ट्राइक कर तो पाए। हाँ मार्केट्स विल अगेन जूम अप, जैसे हम लोग लास्ट वीक बात कर रहे थे। मतलब अभी पहले से ही द बार इज रेज टू 25%, तो अगर डिस्कशंस हुए, नेगोशिएशंस हुए तो इट मे कम एक डाउन। रूम है, एक रूम, अगस्त हाँ 7 से पहले एक रूम है। हाँ हाँ अगर अगस्त 7 भी नहीं होता है तो यूएस का डेलीगेशंस दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर डिस्कशन, फर्दर for डिस्कशन। discussion for further Okay. trade related discussions on August 25. तो ये टैरिफ का मुद्दा एक आई थिंक साइड में रहे। आई थिंक हाँ, बिकॉज जैसे आप बोल रहे हैं कि 25 अगस्त तक ये अगर एक्सटेंड होता है तो तब तक मार्केट्स को रूम मिलता है कि एक बार वापस बोलते हैं ना रिकूप करने के लिए। रिकूप करें। Only thing is that Trump should not come up with any statement. न्यू वो तो yes yes Only if he's not coming on any statement with respect to tariff with India, then my sense is that we will be downside will be limited. लिमिटेड, डाउनसाइड लिमिटेड है एक ये आज के I इसमें। will repeat again, the level is 24,473. ठीक है, यस एंड अगेन इसमें हमारा एक डिस्क्लेमर जरूर आएगा कि ये हम जो बातें कर रहे हैं इट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये महज सिर्फ एक एजुकेशनल बातें चल रही है। Perfect. या बताइए। And the second thing which the street is expecting, आज के ट्रेडिंग से ऐसा समझ में आता है, हाँ हाँ आज के जो बुलिश सेशन से ये समझ गया। हाँ हाँ कि अभी आरबीआई का मीट है दिस वीक ऑन वेडनेसडे 6th August. 6th August. Yes. Correct? तो एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 25 basis point again rate cut. हाँ, because it is coming at a time when already the tariffs have been raised by US. Yeah. So investors are hoping for some like a rope from the RBI to Exactly. Yeah. So for in the past 3-4 months, RBI has come up with 100 basis point rate cut. तो एक 25 basis point का rate cut is the street is expecting. ग्रोथ में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंसर्न है, इंडिया के ग्रोथ में कंसर्न है, बट द पॉजिटिव फैक्टर इज दैट इंडियन इन्फ्लेशन is very much lower. I think जून महीने का CPI inflation had come to 2.1%. Exactly. तो that is like RBI के like range 4 to 6% के range तो काफी नीचे है। RBI का न्यूट्रल स्टैंडर्ड था। हाँ हाँ हाँ। बट हो सकता है कि एक 25 basis point एक और ये रेट कट इज वारंटेड ऐसे बोल। जून 7 और अगस्त 6 को अगस्त 6 को आरबीआई के मीट पॉलिसी आउटकम में हो सके। तो इससे थोड़ा एक बूस्ट, मतलब आई थिंक आज का जो रिबाउंड है वो समवेयर कीपिंग दैट इन माइंड ऐसे बोल सकते हैं कि इट हैज स्टार्टेड काइंड ऑफ। बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया था, हालांकि अगर आप देखो तो रिटेल ऑटो इंडेक्स ने रियलिटी इंडेक्स ने परफॉर्म किया था। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आज सारे सेक्टर इंडाइसेस मोस्टली ग्रीन में थे एक्सेप्ट फॉर एफएमसीजी जिसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था। बट ठीक है, मतलब ओवरऑल इट वाज मतलब एक वी कैन से प्रॉमिसिंग सेशन, वी कैन से टुडेस सेशन। डेफिनेटली अभी देखना है कि एफआईएस क्या करते हैं आज के सेशन। हाँ, बिकॉज लास्ट वीक दे हैव सोल्ड मोर देन 20,000 करोड़। अराउंड 20,500 करोड़। आज का मतलब आफ्टर टुडेस सेशन इज इट अ बाय और अ सेल फिगर फ्रॉम द एफआईएस? बुलिश सेशन में उनका क्या है? हाँ, क्योंकि उन्होंने निकल के मतलब माल बेच के चले गए कि खरीदा है देखना पड़ेगा। हाँ, वो इसलिए आज का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रम्प ने एक डेड इकोनॉमी बोला है इंडियन इकोनॉमी। हाँ यस, बट लाइक दैट्स अ बर्निंग टॉपिक, हर एक जगह पे उनकी डेड इकोनॉमी की बात चल रही है, रशिया इंडिया। वो स्टेटमेंट के मद्देनजर रखते हुए हाँ कहीं आज भी उन्होंने एफआईएस ने they have are on the back foot. हाँ ऐसा नहीं मीन्स अगर ऐसा होता है तो मार्केट विल लिटिल बिट बी कॉशियस हो सकता है। यस एब्सोल्युटली, मतलब ये लाइक एक एप्रीहेंशन आता है वो स्टेटमेंट के कारण, क्योंकि that has come from Trump. Yeah, exactly. मतलब 25,000 अगर पार करता है तो थोड़ा एक मतलब और एक कॉन्फिडेंस रीइंस्टेट होता है। अगर वो नहीं होता है पार तो वापस वी कम बैक टू स्क्वायर वन की cautious 25,000 is still far away. Let's watch the data, incoming data, especially the very important thing. तो सर ने एक इंडिकेशन दिया है कि like it's data dependent. It's a wait and see approach. रहना चाहिए क्योंकि अभी भी all the headwinds have not gone away. Correct, especially the Trump. The elephant in the room, as I said, कि tariffs तो है ही in the back burner. और एक जो second जो चीज है वो ये है कि ना यूएस में ग्रोथ
डिटोरिएट हो रहा है. बराबर. ओके, आई थिंक इन्फ्लेशन इज हाँ, आल्सो लिटिल बिट स्टिकी. इन्फ्लेशन इज स्टिकी, बराबर. तो इसलिए तो फेड ने रेट कट नहीं किया ना लास्ट वीक हाँ, जुलाई में. बट हाँ, आफ्टर दिस नॉन फॉर्म रोल Payroll. कमिंग डाउन, हाँ, ओके, showing sluggishness, हाँ, हाँ. तो हो सकता है वहां पे बेट हुआ है, बट दैट इज ए स्पेकुलेटिव बेट. स्पेक्युलेटिव है, हाँ, बोल सकते हैं. तो these are headwinds to which we need to cope up with. और एक जो सबसे अहम अपने मार्केट्स में जो नेगेटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव, ओके. वो है Q1 results were uninspiring. They were not I think last week was a very disappointing week on the Q1 earnings part. I think so many of the companies like Adani Enterprises, फिर Adani Power और फिर बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स खराब अच्छे आए. रिजल्ट्स भी बोल सकते हो. अच्छे रिजल्ट्स तो लार्सन के रिजल्ट्स लार्सन के थे, हिंदुस्तान के अच्छे थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स भी अच्छे थे. बराबर. ठीक है. और but overall if you see it's a lackluster earning season. टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट्स अच्छे थे. ऑटो स्पेस में, ऑटो स्पेस में टीवीएस मोटर आज इसलिए ऑटो इंडेक्स भी आज अच्छा रिबाउंड करता नजर आया. टीवीएस मोटर के रिजल्ट्स अच्छे थे. तो and that stock is looking quite promising still. Okay, उनका जुलाई के sales data was also quite phenomenally very good. Again ये disclaimer, this is just for educational purpose. मैं इस discussion चल रहा है, it is not an investment advice. Yeah, continue sir. So my sense is that, and our call of the day would be keep a cautious approach on the market still. हाँ. Watch every Technically आप बता दीजिए कि like we will wrap up like technical levels बता on दीजिए. the upside 25,000 would be a crucial hurdle for Nifty. Okay. Okay, as long as 25,000 is a hurdle, I think selling on strength still would be the preferred strategy. Okay. And downside the support would be at 24,473. And below 24,473 we could come down to 20,000 23,936. 24,050 levels, which is 200 DMA of Nifty. 200 DMA, yes. So 200 DMA is the very important level. Nifty का जो 200 DMA है 24,050 मार्क, as sir ने mention किया, उस पर ध्यान रखना काफी important है. आज इतना अच्छा बढ़ोत के बाद भी we have not crossed the 21 and 51 DMA. That is a very Of Nifty, important of Nifty. thing to note down कि अभी भी technical landscape has not completely turned in favor of the bulls, ऐसे हमारे आज discussion से पता चल रहा है. Anyways, So, this is going to be 25,000 is अभी भी बहुत दूर है. हाँ. तो we would always be wanting that Nifty crosses those levels. But we will be data dependent and like we hope that the technical landscape improves So from here. Nifty 25,000 साइकोलॉजिकल के ऊपर क्लोज होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे बयान करेंगे. आप हमारे सर शेयर और शायरी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो डेफिनेटली इस सिचुएशन के लिए भी उनके पास एक शेयर जरूर रहेगा, तो प्लीज बताइए सर. Yeah, it will be इरशाद difficult. इरशाद 25,000 crossing the 25,000 milestone will be a difficult thing at the moment because of the so many headwinds. हाँ. एक बार clarity अगर tariff front में आता है तो definitely yes, we will Okay. be on the front foot and sixer लगा सकते हैं. अच्छा. But until then तब एक तक शेर में बोलना चाहूँगा. इरशाद उम्र ए दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजुओं में कट गए, 2 इंतजार में. तो इंतजार ही चल रहा है. बराबर बोला सर ने कि हमने आरजू तो की है, ये आरज़ू की है. बराबर. अभी यस इंतजार करते हैं कि let's hope for the best. यस. But having said that, cautious stand is warranted still. We are not yet out of the woods. We will be only after 25,000 levels. Psychological. Yes. So Anytime we are closing about those levels, it makes sense to again exactly look into the markets aggressively. done. So on that note, we wrap up today's video. It was nice talking to you, sir, as always. And मिलते हैं अगले वीडियो में. इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ऐसे और वीडियोस के लिए. धन्यवाद और शुभकामनाएं. Thank you so much. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.